मौजूद तलबा तलिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो चूहेदान मंटू का लिखा हुआ अफसाना, इसका तज्जिया और फ़न देखेंगे और बुनियादी तौर पर इस पर बात करेंगे। हमने अपने पीछे लेक्चर्स में बात की कि इसमें बुनियादी तौर पर चूहेदान, इसमें मरकज़ी किरदार जो शौकत का है, या इसमें अरशद का जो किरदार और सलीमा का, वो हमें मिलता है। अगर देखें तो चूहेदान जो एक बुनियादी तौर पर एक जंगलानुमा चीज़ है जो किसी चीज़ को कैद करने के हवाले से है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा जो शौकत क्या है वो बड़ा ही माहर, ख़ास तरकीब ज़हानत और असूल का जानने वाला है, जिसकी बुनियाद पर वो चूहों को पकड़ता है और चूहेदान लगाने का बुनियादी जो उसको फार्मूला वो भी नज़र आता है। एक दिन उसके बाद अरशद आता है, जिसके यहाँ जो चूहों की भरमार उसकी किताबें कतर देता है और वो उसे चूहेदान लेने के लिए आता है और चूहेदान की एवज सलीमा के उसके जंजाल में फंस जाती है, जो उसको शर्त लगाने की वजह। अब ये था बुनियादी तौर पे हमने सर से एक खाका देख लिया जो किरदारों की मदद से। अब यहाँ पे जो चीज़ों का तज़किरा या किरदारों का तज़किरा, उनका फ़नी और तज्जियाती मुताला करते हैं वो क्या है। अब चूहेदान का यहाँ पे मरकज़ी नाम हमारे शुरू से लेकर आखिर तक अफसाने में घूमता है। अब चूहेदान से मुराद क्या है कि जो चूहे को कैद करता है, यानी चूहे को अपनी गिरफ्त में करता है। अब चूहेदान से मुराद वो किरदार जो हमारे सियासतदानों, जागीरदारों, अशराफिया और नमक हरामों की सूरत में इस सरजमीन पर बसते हैं। मछली यानी तली हुई मछली या तली हुई चीज़ का जो टुकड़ा है, कतला, जो हमारे सामने इसमें आता है, जिसके ज़रिए वो चीज़ को या चूहे को पकड़ने में एक मुआवन या मददगार रहते हैं। अब इससे मुराद रुपए पैसे का लालच है, जायदाद का, ज़मीन का, बैंक बैलेंस का, दिखावे का, धोखे का, फरेब का या आर्जीपन का जो लालची सूरत में ये चूहेदान यानी जागीरदार या अशराफिया टोला वो देते हैं और गरीबी गुरबा को अपनी गिरफ्त में या कैद में कर लेते हैं। अब यहाँ पे तीसरा और मरकज़ी किरदार हमारे सामने आता है, वो चूहे का है। यानी मतलब ये खुद ही हैं वो लोग जो बहकावे और धोखे में इन जागीरदार सियासतदानों के टोले में कैद हो जाते हैं लालच के ज़रिए, और इसके इवज़ वो अपनी जो खुदी है, अना है, तकब्बुर है, गुमंड है, वो उसमें फंस जाते हैं। ये चीज़ इसके तौर पर हमारे सामने आती है। अब चूहेदान को गर्म पानी से धोना, ये भी एक अहम नुक्ता यहाँ पे है। मतलब उन लोगों का रूप बदल बदल कर सामने आना, यानी बयान बदलना, अहमकों की जन्नत दिखाना, झूठ पे झूठ बोलना, जो सियासतदानों का वतीरा बन चुका है, जो ये जागीरदार, अशराफिया और नमक हराम लोगों का बुनियादी और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर मबनी किरदार के तौर पर सामने आता है। यहाँ पर मैं अपने उस्ताद मोहतरम का जुमला दोहराना चाहूँगा कि उम्रों के गुनाह उम्रों से मुआफ़ नहीं होते। ये डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क मेरे उस्ताद मोहतरम, उनके कौल को देखें तो ये आपको आसानी के साथ इस नुक्ते को समझाने में मदद देता है। फिर चूहों का किताबें कतरना, इस नुक्ते पर गौर करें तो मतलब कि इल्म की बेकदरी करना है, इल्म वालों को बदनाम ज़माना करना है, इल्मी विरसा को रेज़ा रेज़ा करना के। हालांकि इल्म क्या है, नबियों की मिरास है और इन जाहलों अहमकों के यहाँ इसकी कोई कदर या अहमियत नहीं है। फिर अगली बात करें तो हमारे पास आते हैं चूहेदान की जगह बदलना, जो उसमें हिकमत अमली के तौर पर हमारे सामने आता है कि जिस शौकत अरशद को एडवाइस के तौर पे करता है कि तुमने चूहेदान की जगह को बदलना है, यानी एक जगह नहीं रखना। अब यहाँ पे चूहेदान की जगह बदलने से मुराद कभी लंदन, कभी दुबई, कभी सऊदी अरेबिया, कभी इधर कभी उधर, यानी हुकूमत इधर, मुलाजमत इधर, और इसके बाद दूसरे ममालिक यानी उधर जाकर रहते हैं। ये चूहेदान की जगह बदलने का मतलब और मफहूम है। फिर अगली बात करें तो अरशद का शौकत के घर जाकर चूहेदान लाना, इससे मुराद दोस्त के रूप में दुश्मन है, दोस्त के घर ही डाका डालना। मतलब सलीमा की मोहब्बत में शौकत बुरी तरह गिरफ्तार था, जबकि वहाँ पर अरशद क्या चूहेदान के रूप में जाकर एक डाका डालता है, जो कि हमारे सियासतदान भी इस वक्त मौजूद है। फिर पुलिस वाले के घर में चूहों की यलगार, ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट इस अफसाने का है। यानी पुलिस और थाना मुराद के यहाँ पे मुसलसल मड भीड़ और लोगों का हजूम ही रहता है, और यही चीज़ सादत मंटू का अफसाना हमें
इन बातों से आगाही देता है। ये था इसका मुख्तसर तौर पर तज्जिया और फ़न के एतबार से। इस हवाले से आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।